पूरन की रक्षा केवल उसी के लिए है जो पूरन के अर्पित होकर रहता है। पूरन के अर्पित होकर जीवन व्यतीत करता है। जो अपनी मर्जी में, अपनी इच्छा में रहता है, पूरन की इच्छा में नहीं रहता है, उसकी बनी बात बिगड़ जाती है। इच्छाओं की पूर्ति हमें पूरन से अलग कर देती है। पूरन की इच्छा में एक बच्चा ही रह सकता है, बड़ा नहीं। बड़े को 100 इच्छाएं हरदम घेरे रहती हैं। बच्चा पूरन की दया में दिन रात नहाता है। संसार के मेले में आए हो तब तमाशा तो देखना ही पड़ेगा, अच्छा भी बुरा भी, परंतु डरना नहीं। माँ साथ हैं तो डर भी काहे का। यही जगत की असलियत है। इस जगत में आकर जो एक माँ का आधार रखता है वो बच जाता है, नहीं तो माया बहुत चक्कर देती है, बहुत घुमाती है। ईश्वर की सच्ची महिमा जानकर ईश्वर अर्पित होना है। सबसे सच्ची महिमा यही है कि ईश्वर के बिना कुछ नहीं है। शरीर को प्रकृति के हवाले कर देना, ये तेरा है, इससे जो भी कर्म कराने हैं कराते जाओ। मुर्दे को माता प्रकृति के हवाले कर दो, किसी को दोष मत दो। हमारे अपने ही कर्म पूरे हो रहे हैं, इसी में रहने से शांति मिलती है। कर्म भोगते जाओ। जो शरणागत होकर कर्म भोगता है उसका कर्म थोड़े थोड़े में पूरा होता है। देह भाव से उठना है, अपने सत्स्वरूप को जानना है। जितना जितना हम अपने सत्स्वरूप को जानते जाते हैं उतना कर्म की गति ढीली होती जाती है।